मजलिस को आगे बढ़ाते हुए हमारे आए हुए दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए और अपनी तमाम तर मसरूफियात को बालाए ताक़ रख कर जो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, मोहतरम एडवोकेट आबिद हुसैन साहब चांदुर बाज़ार तहरीक उलमाए हिंद के लीगल सेल इंचार्ज, मैं हजरत से बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि वो आए और अपने ख़यालात का इजहार सिर्फ 15 मिनट में पेश फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम हज़रात गिरामी, तकरीब के मंच पर तहरीक उलमाए हिंद के सदर आदि जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती नदीम साहब, इस्लाह माशरा कमेटी के सदर कारी साजिद साहब, हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह नदवी, यहाँ पर मौजूद तमाम उलमाए कराम, हुफ़ाज़ कराम, आइम्माए कराम और मिल्लत इस्लामिया के तमाम अफराद, मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़िम तकरीब ने जो निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, मुझे 15 मिनट दिया है और हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह नदवी साहब ने तहरीक की जानिब से मुझे कहा कि आपको वक्फ बिल 2024 में जो अमेंडमेंट्स लेकर आई है उस पर रोशनी डाली है, तो 15 मिनट में 2 या 3 अमेंडमेंट पर रोशनी डाली जा सकती है। बाकी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं जो हमारी रातों की नींद उड़ा देते हैं, उस पर रोशनी मैं नहीं डाल पाऊँगा। बहरहाल जहाँ से जो मौका नज़र आए मैं कह देता हूँ 10-15 मिनट में, तो फिर 15 मिनट में नहीं बोली जा सकती। ठीक ठीक। दरअसल बात यह है कि हमारे पार्लियामेंट ने 1950 में एक एक्ट बनाया है जिसे वक्फ एक्ट 1995, मतलब 1995 में हमारे पार्लियामेंट ने वक्फ एक्ट बनाया था। वो वक्फ एक्ट में मुसलमानों की दरगाह और मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टीज़, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका इस्तेमाल, उससे मिलने वाली इनकम, सारी चीज़ों के ताल्लुक से कानून बना हुआ था। तो 1995 में जो पार्लियामेंट ने वक्फ एक्ट बनाया था, अब एक बात तो वाज़ेह है कि वक्फ एक्ट जो है ये सिर्फ इसका ताल्लुक मुसलमानों से। अब मुसलमानों में जो फिरके हैं, शिया है, सुन्नी है, तो ये सब प्रॉपर्टी या वक्फ, इसका ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से है, मुस्लिम से है, शिया से है, इसके अलावा किसी से नहीं। तो 1995 में जो एक्ट बना तो उसकी हमारे उलमाए कराम ने कोई मुखालिफत नहीं की आज तक। हमारे जो दानिशवरान है, वकला है और मुसलमानों के जितनी तंजीमें हैं, जितने जिम्मेदारान हैं, किसी ने कोई मुखालिफत नहीं की। उसकी वजह है हमारे किसी भी मजहबी जज्बात को उसमें मजरूह नहीं किया गया, पूरी लिबर्टी दी गई उसमें। वक्फ एक्ट में जितने कानून हैं वो शरीयत के मिजाज से नहीं टकराते, इसलिए किसी तंजीम ने, उलमाए कराम ने वक्फ एक्ट 1995 की आज तक कोई मुखालिफत नहीं है, इससे हम सहमत थे। इसका सीधा मतलब यह है। हालांकि जो वक्फ एक्ट है उसके तहत जो वक्फ बोर्ड बनाए जाते हैं, हर स्टेट का एक बोर्ड है, जैसे महाराष्ट्र का महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड है औरंगाबाद में। तो अगर आप देखेंगे तो ये अलग बात है कि ये हमारे लिए शर्मिंदगी का मुकाम है कि बावजूद इसमें तमाम सर्वेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स मुसलमान, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं वो मुसलमान, हमारे जितने वक्फ के सोसाइटीज है, वक्फ है, रजिस्टर्ड वक्फ है, वो भी मुसलमान।
लेकिन करप्शन में ये डिपार्टमेंट किसी और डिपार्टमेंट से कम नहीं है। ये एक अलग बात है कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ एक्ट के तहत बनाया जाता है, हमारी मिल्कियतें, ये भी अलग बात है कि हमारी वक्फ बोर्ड की मिल्कियतें हमारे मिल्लत इस्लामिया के काम नहीं आई ज्यादातर अब तक। हालांकि एक्ट अपनी जगह दुरुस्त है, मगर इस एक्ट को हमने खुद गंदा किया है, ये एक अलग मौजू है। मगर इस पर भी हम खामोश थे, हमारे उलमाए कराम खामोश थे, कराहियत के साथ हमारी तंजीमें खामोश थी। मगर जो अमेंडमेंट लेकर आ रही है गवर्नमेंट, 2024 का जो बिल आता है, पहले बिल बनता है, वो बिल हमारे देश की 2 हाउस है, अपर हाउस राज्यसभा होता है, लोअर हाउस लोकसभा होता है, जो हम चुन कर देते हैं। जिसमें हमने बलवंत वानखड़े साहब को चुन कर दिया, तो ये लोकसभा के मेंबर है, लोअर हाउस के मेंबर। तो पहले बिल लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस होता है, बिल आता है, उस पर चर्चा होती है। अगर किसी कानून, किसी बिल पर ऐसी चर्चा हो कि जिससे हाउस 2 हिस्सों में बंटता हुआ नजर आ रहा है, या हाउस में अपोजिशन लीडर्स, अपोजिशन पार्टीज, इनका जबरदस्त अपोज हो, तो तब उस हाउस का सभापति रूलिंग पार्टी से कंसल्टेशन करके जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाता है, जिसे जेपीसी कहा जाता है। अब यह जेपीसी की जिम्मेदारी होती है कि पूरे मुल्क में वो बिल, वो कानून जिसके ताल्लुक से हाउस में बहस हो रही है, जो बर्निंग इश्यूज बना हुआ है हाउस में, और हाउस के बहुत सारी पार्टीज, अपोजिशन के लीडरान में जबरदस्त इख्तिलाफ है, वो सभापति रेफर कर देता है जेपीसी को। तो जेपीसी की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जेपीसी का। जेपीसी अवाम से पूरे मुल्क में जानना चाहती है कि आपकी क्या राय है इस बारे में। जेपीसी एग्जामिन करती है वो क्वेश्चन को। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तहकीकात करती है, जांच करती है, हमसे, देश के नागरिकों से मेल के जरिए, खुतूत के जरिए, रिप्रेजेंटेशन के जरिए, पिटिशंस के जरिए से राय मंगवाती है। हर शख्स को राय देने का अधिकार होता है। फिर जेसीबी उस पर रिपोर्ट तैयार करती है, जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उस पर रिपोर्ट तैयार करती है। वो रिपोर्ट वापस से फिर हाउस में पेश की जाती है। हाउस के सामने फिर बात आती है कि देश का नागरिक क्या चाहता है, जेपीसी की रिपोर्ट क्या कहती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, मैं इससे पहले एक बात अर्ज कर दूं कि जब ये बिल आया, तो बिल को जब हमारे लीडरान ने, खुसूसन सेक्युलर लीडरान ने, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने, कांग्रेस के राहुल गांधी साहब ने, हमारे एमआईएम के असदुद्दीन अवैसी साहब ने, और जो दिगर इलाकाई रीजनल पार्टीज थी उनके लीडरान ने, और हमारे जो एमएलएज है हमारे जो एमपीज ने इस बिल के बारे में कहा कि यह बिल डिस्क्रिमिनेट करता है। भारत देश के संविधान के आर्टिकल्स के, बहुत सारे आर्टिकल्स के खिलाफ है, और इस बिल का जो मकसद दिखाई देता है वो सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टियों को हड़पना और इनकी जो बहुत सारी जायदाद जो मुस्लिम माइनॉरिटीज की है उस पर कब्जा करना है। और ये बात सच है, ऐसा नहीं कि ये पॉलिटिकली हुआ है, ये बात सच है। तो फिर क्या हुआ, जब हाउस में बहुत बहस हुई तो सभापति ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। अभी वो बिल पास हुआ नहीं, अभी वो एक्ट बना नहीं, वो बिल ही है अभी। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ ये बिल को भेज दिया गया। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने हमसे हमारे ओपिनियंस, रिप्रेजेंटेशंस, हमारी क्या राय है वो मंगाई है। उसकी तारीख 13 तारीख तक की है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अगर सिर्फ 50,000 लोग या 1 लाख लोग या 10 लाख लोग मेल करते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके अपना ओपिनियन देते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तो हाउस में रिपोर्ट पेश करेंगी कि देश के अंदर लगभग 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं,
और हमें तो सिर्फ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ये नहीं कहेंगे, लेकिन दिखेगा तो सही कि सिर्फ 50 लाख मुसलमान जिंदा है यहाँ, सिर्फ 50 लाख मुसलमान। देखिए, जो पार्टी ने ये बिल लेकर आया है वो पार्टी हाउस में कह सकती है कि देश के 24.5 करोड़ मुसलमानों को इस बिल से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसका अपोज तो 50 लाख मुसलमानों ने किया है, तब हम क्या जवाब। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क के तमाम मुसलमानों से, सेक्युलर लोगों से, नागरिकों से दरख्वास्त की है कि ज्यादा से ज्यादा हर शख्स अपना फरीजा समझकर QR कोड स्कैन करके अपनी राय, अपनी ओपिनियन और इस बिल का अपोज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास अपोज, इसकी मुखालफत दर्ज करवाए। तो इस लिहाज से ये बहुत जरूरी है। हमने इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद अपना मिली फरीजा समझकर हर शख्स ने अपने मोहल्ले के जितनी आबादी है उनकी ये फिक्रें करना चाहिए। ये हमारे पास जो 2 दिन बचे हैं, तो हमारी राय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास पहुंचे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि इसमें ऐसी क्या चीजें हैं कि जिसकी वजह से हम इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। आपको एक बात बताऊं मैं,